दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस के जो आंतरिक लड़ाई है वो कुछ दिनों से काफी विजिबिलिटी के साथ दिख रही है और अब जो है कांग्रेस की लड़ाई जो है सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से लोग कर रहे हैं और एक दूसरे को जितना अधिक नीचा दिखा सकते हैं वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं शकील अहमद, कांग्रेस के लीडर हैं शकील अहमद, और सुरेंद्र राजपूत का जो एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट वार हुआ है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और मैंने कुछ दिन पहले इस पर वीडियो भी बनाया था, कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद। नेता थे एक्चुअली, अब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है डरपोक नेता हैं और उसका जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताया, ही इज इनसिक्योर, डरपोक के साथ साथ असुरक्षित भी हैं। तो इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी थी कि भाई राहुल गांधी जो है मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं लेकिन मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते हैं। वो ऐसे कांग्रेस चाहते हैं जिसमें सब लोग उनकी गुलामी करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और थोड़ा सा भी जिन्होंने दायां या बायां करने का कोशिश किया उनको वो पार्टी से बाहर या पार्टी में अबेंडन करके छोड़ देते हैं। यही हाल हुआ था शकील अहमद का। शकील अहमद बिहार कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे लेकिन पार्टी में उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया था। बिहार चुनाव के दौरान भी उनको किसी ने पूछा नहीं। तो जब उनको किसी ने पूछा नहीं तो वो भी कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए हैं। तो अभी शकील अहमद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला था। वो पोस्ट है, मैं आपको बताता हूं, आप ये देखिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे स्वर्गीय अहमद पटेल साहब के पुत्र फैजल पटेल जी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़कर अलग हो जाना चाहिए और किसी दूसरे को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। अब काफी लोग खुलकर बोलने लगे हैं। तो शकील अहमद ने अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने खुद जो बयान दिया था उस पर तो राजनीतिक तौर पर मीडिया में काफी चर्चा हुआ ही था। इसके बाद वो अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल के कंधे पर बंदूक रखकर भी उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा और कहा कि देखिए हम तो बोले ही थे। अब फैजल पटेल भी, जो कांग्रेस के अहमद पटेल जो थे वो बहुत ही कद्दावर नेता थे और सोनिया गांधी के बहुत ही नजदीकी थे अहमद पटेल। जब अहमद पटेल के बच्चे कांग्रेस के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि अहमद पटेल की राजनीतिक समझ कम से कम मुझे लगता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से बहुत ज्यादा ऊंचा था उनका। तो उनके बच्चे अगर जब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब उनकी बातों में कुछ वैल्यू भी होगा। तो जब फैजल पटेल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, हमको लगता है कि भाजपा को छोड़कर पूरा कांग्रेसी ये चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दें। सिर्फ भाजपा ही है जो चाहती है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के रहते भाजपा कम मेहनत कर भी बहुत सारे स्टेट जीत जाती है। तो सारे कांग्रेसी यह चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ दें, क्योंकि देखिए
आप 5 साल विपक्ष में रह सकते हैं, 10 साल आप विपक्ष में रह सकते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में कांग्रेस 40-40 साल से वहां का सत्ता में दोबारा वापसी कर ही नहीं पाई है। जिस स्टेट से कांग्रेस एक बार जाती है वहां फिर दोबारा वापसी का कोई उपाय ही नहीं है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस में अगर कुछ लोग जीतते भी हैं तो वो पार्टी टूटकर फिर भाजपा में जाते हैं और भाजपा की वहां सरकार बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी एज ए लीडर अपनी पार्टी को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। जब पार्टी चला नहीं पा रहे हैं तो जो पार्टी में जो जिन्होंने पार्टी को अपना खून से पसीने से पार्टी को सींचा है, उनको पार्टी के बारे में चिंता होती है। और जब किसी को पार्टी की चिंता होती है तो राहुल गांधी उसे साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सब लोग खामखा कांग्रेस को अपनी पार्टी समझते हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है। अगर कोई ये सोचता है कि कांग्रेस मेरी पार्टी है तो वो अपनी गलतफहमी मेरे कहने से दूर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई ये कह सकता है कि हाँ भाजपा मेरी पार्टी है, क्योंकि यहाँ किसी का शासन नहीं चलता, किसी एक परिवार का राज नहीं यहाँ चलता है। यहाँ पर जो योग्य व्यक्ति रहेगा उसको शासन करने को मिलेगा, अयोग्य व्यक्ति का भाजपा में कोई स्थान नहीं है। तो जब शकील अहमद जी ने ये पोस्ट डाला तो इसके ऊपर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जो हैं उन्होंने इस ट्वीट को आप देखिए को रिप्लाई देते हुए, कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शकील साहब आप इतना नीचे गिर जाओगे सोचा नहीं था। आप तो बहुत कुछ नहीं सोचते हैं सुरेंद्र राजपूत साहब, आपके दादाजी से लेकर आपको इस कांग्रेस ने सब कुछ दिया। गिना रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके ऊपर कितना एहसान किया है, विधायक, सांसद, मंत्री, CWC क्या क्या नहीं बनाया। गिना रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी आपको जगह दिया। और अब उम्र के इस पड़ाव में और विशेष रूप से जब कांग्रेस विपक्ष में है और उस पर गैर वाजिब हमले हो रहे हैं, आप नितांत निजी एवं गलत हमले कर रहे हैं। इनको लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, एयर गलती एवं लिखना चाह रहे होंगे, एवं गलत हमले कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, एहसान फरामोश हैं आप। और हाँ, जानकारी दुरुस्त कीजिए, फैजल कब का कांग्रेस छोड़ चुका है, व्हाट्सएप से बाहर आइए। तो सुरेंद्र राजपूत ने शकील अहमद को आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों मैं यहाँ कोई शकील अहमद की बड़ाई नहीं या फिर उनका पक्ष रखने के लिए मैं नहीं हूँ। मुझे तो इनके झगड़े देखकर मजा आ रहा है और मैं यहाँ पर मजे लेने के लिए आया हूँ कि कांग्रेसी देखिए, जब तक आप उनकी पार्टी में है भाजपा को गाली देते थे। शकील अहमद कम नहीं देते थे भाजपा को गाली, RSS को गाली बहुत देते थे। लेकिन अब जब शकील अहमद ने कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा बोला, राहुल गांधी को बताया, डरपोक बताया, उनको इनसिक्योर बताया, उस पर देखिए कांग्रेस कितना तिलमिला गया है कि वो उनको याद दिला रहा है कि कांग्रेस ने आपको क्या क्या नहीं दिया। आपके दादा से लेकर दादा, पिता, मतलब सबको कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जो फैजल का बात बोल रहे हैं, फैजल कब का पार्टी छोड़ चुका है। अरे तो पार्टी छोड़ चुका है तो कम से कम कोई अपनी राय भी न रखे। तुम दुनिया भर के बारे में बकवास करो। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? दुनिया भर की बकवास करती है। जहां किसी का मतलब कि न भी हो वहां पर उसको घुसाती है। जिस चीज का इन्फ्लुएंस न भी हो उस चीज को वहां पर घुसाने का कोशिश करती है। मतलब बकवास जितनी मर्जी करवा लो, कांग्रेस करती है। लेकिन कांग्रेस के बारे में जब कोई ढंग का बोलता है तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। इसी तरह शशि थरूर को देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ बोला तो कांग्रेस से वो साइडलाइन कर दिए गए। कांग्रेस में बोलने वाला ढंग का शशि थरूर राज्यसभा में जब बोलते हैं तो
या लोकसभा में जब बोलते हैं तो पब्लिक सुनती है। और वो कांग्रेस ने शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं देता है। जब शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने के लिए मोदी की तरफ से टीम में थे, तो पूरा का पूरा कांग्रेस ने उनको बोला कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए आप देश से बाहर मत जाइए। मतलब इस लेवल का कांग्रेस पॉलिटिक्स खेलती है। कांग्रेस, पता नहीं, मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस इस देश पर मतलब 60 साल शासन करने में सफल कैसे हो जाती है, कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिन अब लग चुके हैं। कांग्रेस को 20 से 22% से वोट अब कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लोग अगर बीजेपी से इतना नाराज अगर होते हैं तभी जाकर कांग्रेस आ सकता है, वरना कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वे में पॉसिबल है। खैर, आज हम बात करेंगे इन कांग्रेसियों के आपस की लड़ाई के बारे में। तो कांग्रेसियों जो है एक दूसरे को इज्जत देने में भी कमी नहीं छोड़ते हैं, और जब समय आता है तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। भाजपा से भी बहुत लोग नाराज होकर जाते हैं, लेकिन इस तरह की शब्दावली का यूज नहीं करते हैं। तो कांग्रेसियों को अपना जो आंतरिक लड़ाई है वो बाहर दिखाने से पहले कम से कम सोचना चाहिए कि इसका पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।